और बुलेटिन में सबसे पहले बात मंडी की, जहां पर थलौट में ब्यास नदी में 24 छात्रों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। जी हां, ये छात्र हैदराबाद के जीएमआर कॉलेज के बताए जा रहे हैं और मंडी के थलौट में ये बड़ा हादसा पेश आया है। यहां पर ब्यास नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी के चलते इन छात्रों के नदी में बहने की आशंका जताई जा रही है। 24 छात्रों के ब्यास नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। ये थलौट की घटना है मंडी के, जहां पर यह हादसा पेश आया है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, यह घटना मंडी के थलौट की है, जहां पर ब्यास नदी में हैदराबाद के जीएमआर कॉलेज के 24 छात्रों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अंकुश सूद से। अंकुश, विस्तार से बताएं पूरा मामला। ये एक हैदराबाद का इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसके छात्र जो है मनाली की ओर जा रहे थे। 2 बसों में ये लोग सवार थे। थलौट के पास एक जो है ब्यास नदी काफी जो है सड़क के किनारे बहती है, उसका एक विहंगम दृश्य देखकर जो है बच्चे वहां उतरे और नदी में पानी के साथ खेलने जो है वो चले गए। थोड़ी देर में पीछे से पानी का जलस्तर बढ़ा, जिसमें ये 24 बच्चों के बहने की आशंका जताई जा रही है। रूपा, अंकुश, आपकी प्रशासन से बात हो पाई होगी इस सिलसिले में, उनका क्या कहना है? जी, हमारी उपायुक्त देवेश कुमार से बात हुई है। उन्होंने बताया कि अभी जो वहाँ प्रशासन की ओर से एसडीएम एडीएम जो है वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वहाँ जो 48 में से 24 बच्चे जो हैं वो मिल गए हैं, उन्हें उनकी बस में ही बैठाया गया है। जबकि पुलिस, फायर और एम्बुलेंस के जो 108 की हैं, इनकी सेवा से जो है सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। क्योंकि पानी की ये बात है, बच्चों के ज्यादा देर अगर कोई पानी में होगा तो जिंदा रहने की आशंका नहीं रहती है, इसलिए इस बहुत तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि कोई बच्चा अगर साइड में भी हो तो उसे बचाया जा सके। तो प्रशासन की ओर से काफी पुरजोर मेहनत की जा रही है बच्चों को ढूंढने के लिए कि आखिर बच्चों का कुछ ना कुछ पता लग सके। अंकुश, एक बात जरा हमें बताएं, बारिश भी कोई नहीं, गर्मी पड़ी हुई, अचानक डैम का पानी का स्तर कैसे बढ़ गया? जी, इस पूरी घटना में ये 2 चीजें देखने वाली हैं। पहली कि अगर कोई भी परियोजना है, अगर उसमें पानी छोड़ना है तो उससे पहले जिला प्रशासन को लिखित रूप में जानकारी दी जाती है। और पहाड़ों में जिस तरह पहले भी ट्रेंड रहता है कि लाउड स्पीकर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से लोगों को बताया जाता है कि पानी छोड़ना है और लोग नदी के किनारे ना जाएं, लेकिन आज इस तरह की किसी भी प्रकार की चेतावनी जो है वो जारी नहीं की गई थी। हमारी उपायुक्त से बात हुई, उपायुक्त ने भी कहा कि उनके ध्यान में ऐसी कोई भी आग्रह जो है वो विद्युत विभाग की तरफ से या ब्यास के ऊपर जितने भी बांध परियोजना है उनसे कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं आई थी। लेकिन ऊपर की एक बात और है कि पिछले 4 दिनों से काफी गर्मी पड़ रही है। मंडी में ही लगभग 40 डिग्री तक पारा पहुंच गया है और ग्लेशियर्स और इनके मेल्ट होने से जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। तो जो आरी वहां रहता है, जिनके पास परियोजना होती है, अगर जलस्तर डेंजरस लेवल से बढ़ जाए और बांध के टूटने से बचाने के लिए इमरजेंसी में ही केवल इस तरह पानी बिना इंटीमेशन के छोड़ा जाता है। अंकुश, आप बने रहे हमारे साथ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी परियोजना की कि उन्होंने बिना इंटीमेशन दिए, बिना लोगों को वार्निंग दिए क्यों पानी छोड़ दिया? अंकुश, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को इस पूरी खबर के बारे में बताएं। तो मंडी की थलौट की ये घटना है, जहां पर यह दुर्घटना पेश आई है। हैदराबाद जीएमआर कॉलेज के बच्चे थे जो ब्यास नदी में के किनारे उतरे थे। अचानक ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते 24 बच्चे बह गए। कुल 48 बच्चे थे, जिसमें से 24 बच्चों को उनकी बसों में बिठा दिया गया है फिलहाल, लेकिन 24 बच्चे, उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है और प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। अंकुश, राहत और बचाव कार्य के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपको बताया, पुलिस, फायर, होमगार्ड, इन सभी को लगाया गया है और एसडीएम एडीएम दोनों मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो इस पूरी सर्च ऑपरेशन को चला रहे हैं। सर्च लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जो भी कोई बच्चा आसपास मिल सके उसे बचाया जा सके। तो एक बहुत तेजी से ये ऑपरेशन किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी कोई अगर बच्चा होने की उम्मीद हो या किनारे पर नदी के कहीं कोई बच्चा फंसा मिल जाए उसे बचाया जा सके, उसके लिए चल रहा है। एक और बात रूपक आपको बता दें, इस सारी घटना के बाद जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनमें भी भारी रोष है। इतने बड़े हादसे के कारण यहाँ ट्रैफिक जैम हो गया है। लगभग 2-2 किलोमीटर की कतारें दोनों तरफ लग गई हैं और जो है काफी जो यहाँ के पर्यटक इस समय पर्यटक सीजन यहाँ चल रहा है, काफी पर्यटकों को भी परेशानी हो रही है। अंकुश, ये हादसा कितने बजे के करीब पेश आया, जरा बताएं हमें। तो मंडी के थलौट की ये घटना है, जहां पर 24 छात्रों के ब्यास नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। ये छात्र हैदराबाद के जीएमआर कॉलेज के हैं और ये
कुल्लू की तरफ जा रहे थे, बीच में थलौट के पास रुके और उसके बाद ये ब्यास नदी में उतरे थे, लेकिन ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और जिसके बाद इनमें से 48 में से 24 छात्र नदी के बहाव की चपेट में आ गए। 24 कुल 48 बच्चे थे जीएमआर कॉलेज के, जिसमें से 24 को फिलहाल उनकी बसों में बिठा दिया गया है, लेकिन 24 का फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है अन्य 24 का। और जिनके राहत और बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। मौके पर एम्बुलेंस और रैपिड एक्शन फोर्सेस जो भी इस काम में माहिर हैं उन्हें भेज दिया गया है। प्रशासनिक अमला मंडी जिले का पूरा मौके पर मौजूद है और जो हमारे संवाददाता ने बताया कि इस घटना के बाद से स्थानीय जनता में भारी रोष है। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे के ऊपर जाम लग गया है। दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक वाहनों का जाम लगा हुआ है और लोगों में भारी रोष है इस घटना के बाद से। तो बड़ी खबर मंडी के थलौट से आ रही है, जहां पर 24 बच्चों के ब्यास नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। मंडी के थलौट का यह हादसा है। प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है, राहत और बचाव कार्य जारी है। जीएमआर कॉलेज हैदराबाद के ये बच्चे थे, कुल 48 बच्चे थे, लेकिन 24 बच्चे उनकी बसों में फिलहाल बिठा दिया गया, लेकिन 24 बच्चों का पता नहीं चल पा रहा है और प्रशासन अपनी तरफ से इनको बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। पानीपत में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। यहां पहुंचे सीएम हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। यही नहीं, हुड्डा ने चुनाव से पहले 2 लाख कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने की बात भी कही। हालांकि पंचकुला जैसा नजारा यहां भी देखने को मिला। कुछ कार्यकर्ताओं को जब एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने बवाल काटा। कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है, पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस ली है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हर जिले में जाकर अपने कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं ताकि पार्टी को विधानसभा चुनावों में ताकत मिल सके। मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर 2 लाख नए कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर रहे हैं, जो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवरपुरी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि प्रदेश में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारा मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा से, कई जगह 1-2 जगह इनेलो से भी रह सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि जैसे कि मैंने लोकसभा चुनावों से पहले कहा था कि चुनाव के बाद इनेलो खत्म हो जाएगी, मैं आज भी इस बात पर कायम हूं, क्योंकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला रहेगा। सीएम ने जोर देकर कहा कि अब की बार 2 लाख कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की जा रही है, जिनकी भागीदारी आने वाली सरकार में भी होगी। इस संदर्भ में खास टिप्पणी करते हुए हरियाणवी अंदाज में हुड्डा ने कहा कि अब अफसरों की पूंजड़ उनके हाथ में होगी। लक्ष्य तो मेरा सीधा है, एक तो हरियाणा को नंबर 1 रखना है और विकास तेजी से लाना है। दूसरा, जो 2 लाख जो साथी जो गिरफ्तार कर रहे हैं उनका भी विकास हो। और जैसे ये कंप्लेंट्स आती है कि भाई ब्यूरोक्रेसी में ये है, तो आज मैं ऐसा बनाऊंगा, इन लागू की साझेदारी सरकार में हम करेंगे ताकि जो ये कंप्लेंट ही खत्म हो जाए। जो ये कर्मचारी हैं इनकी पूंजी इनके हाथ में पकड़ा है। आज भी मेरा वही स्टैंड है और तथ्य ये है कि विधानसभा चुनाव के समय में मुकाबला कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होगा। इनेलो जो पार्टी का है उसका अस्तित्व जो है हरियाणा में रहने वाला नहीं है। वैसे प्रदेश कांग्रेस एकजुटता का जितना भी दावा कर ले, लेकिन हर सम्मेलन में हो रहा टकराव ये बताने को काफी है कि प्रदेश कांग्रेस में काफी बिखराव है। सोनीपत, यमुनानगर और पंचकुला के बाद पानीपत में भी सीएम हुड्डा की मौजूदगी में हंगामा हुआ। दरअसल कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पदाधिकारी और कार्यकर्ता उस समय भड़क उठे जब उन्हें मेन गेट से एंट्री नहीं मिली। हालांकि काफी देर बाद जब कुछ कंट्रोल में कर लिया गया, लेकिन कहते हैं ना कि किरकिरी कराने के लिए एक ही लम्हा काफी होता है। वो यहां भी हुआ। देखना होगा तंवर और हुड्डा विधानसभा चुनाव तक कैसे कांग्रेस के बिखराव को कम करते हैं। डे एंड नाइट न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट।
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने असंतुष्ट विधायक राजपाल भुखड़ी के बारे में कहा कि उन्होंने पार्टी से लिखित रूप में भेजा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने कहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। राजपाल भुखड़ी ने कल उनको अपना जवाब भेजा था। आप लोगों ने छापा था कि हम बोलना भूल गए, 2-3 दिन से आप छाप रहे थे राजपाल भुखड़ी वाला, तो उनकी तरफ से कल रिटर्न में आ गई है बात और उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया है और आगे भविष्य में कोई बात इस तरह की नहीं दोहराएगी, ये भी उनकी तरफ से आश्वासन आया है। ये और रिकॉर्ड है, इसलिए मैंने आपके बोले जी। तंवर का कहना है कि राज्यपाल को गलती का एहसास हो गया है, लिहाजा वो माफी मांगते हैं, लेकिन आपको बता दें राज्यपाल भुखड़ी ने किसी भी तरह की माफी नामे से इनकार किया है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भाजपा हास के गठबंधन में दरारें साफ तौर पर नजर आने लगी हैं। दोनों तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे इस बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। आरोपों के तीर चल रहे हैं तो बयानों से शब्दों की तलवारें भी निकल रही हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को घायल करने का मौका नहीं छोड़ता। बीजेपी नेता जहां एकला चलो की नीति की बात करते नजर आ रहे हैं, वहीं गठबंधन टूटने के हालात में हजका ने बीजेपी को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। हरियाणा में भाजपा हजका गठबंधन अब कुछ दिन का मेहमान नजर आ रहा है, क्योंकि खुद प्रदेश के पार्टी नेता अब इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे अटूट कहे जाने वाले इस गठबंधन में दरारें दिखने लगी हैं। रोहतक पहुंचे रामविलास ने भी गठबंधन के टूटने के संकेत दिए हैं। रामविलास शर्मा से भाजपा हजका के 45 सीटों पर गठबंधन के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन तो है, लेकिन अब हालत और परिस्थितियां बदल गई हैं। गठबंधन पर जो भी फैसला होगा वो आला कमान तय करेगा। बीजेपी हजका गठबंधन है, परंतु अब क्योंकि बदले हुए हालात में हमारी पार्टी की जो ऑल इंडिया लीडरशिप है, गठबंधन के बारे में अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। भाजपा हजका गठबंधन क्यों टूटेगा, इसके लिए रामविलास का ये बयान भी सुनिए। जब रामविलास से पूछा गया कि भाजपा को प्रदेश में कितनी सीटें मिलेंगी तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें 60 से 65 सीटें जीतने की उम्मीद है। मतलब ये तभी संभव है जब भाजपा हजका से किनारा कर ले, और मौजूदा स्थिति को देखकर यही लग रहा है चंडीगढ़ को जीतने के लिए अकेले ही चुनावी समर में उतरेगी। देखिए, 54 विधानसभाओं में बीजेपी ने बढ़त ली है और 11 सीटें ऐसी हैं जिनमें 100-200 वोटों का अंतर रहा है। तो ये सारा जो सिलसिला है आने वाले दिनों में बीजेपी और 63 और 65 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। वहीं दूसरी तरफ हजका के नेता और कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन पहले ही कह चुके हैं भाजपा हजका के गठबंधन की शर्तों के अनुसार 45 सीटों पर चुनाव लड़ना है। बकौल चंद्रमोहन, अगर हमें 45 सीटें नहीं दी गई तो गठबंधन कल टूटता है तो आज टूट जाए। कुल मिलाकर कहें तो अब दोनों मान चुके हैं गठबंधन कभी भी टूट सकता है। बस दोनों को इंतजार है तो मौके का, क्योंकि कोई भी पहल करके बेवफाई की तोहमत नहीं लेना चाहता। डे एंड नाइट न्यूज के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जी, हरियाणा में हजका भाजपा गठबंधन को लेकर दोनों दलों के नेताओं द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी में भाजपा की युवा इकाई भी कूद पड़ी है। जगाधरी में यमुनानगर जिले के युवा कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने साफ कहा कि जिस समय हजका के साथ गठबंधन हुआ था उस समय भाजपा के कुछ और हालात थे, लेकिन अब कुछ और हैं। लोकसभा चुनाव की जीत से उत्साहित मुकेश गौड़ ने साफ कहा कि अब हालात के अनुसार वह सामने वाली पार्टी को 22-23 सीटें ही दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी तरफ से गठबंधन तोड़ने की पहल नहीं करेगी। वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र की कार्यकर्ता पार्टियों का मकसद यही रहता है कि कार्यकर्ता अपने काम में लगा रहे, और राजनीतिक क्षेत्र की पार्टी होने के नाते चुनाव की दृष्टि से चुनाव के लिए कार्यकर्ता हर समय तैयार रहे, उसका मार्गदर्शन भी होता रहे। उन्हीं चीज़ों को देख करके कार्यकर्ता सम्मेलन जो तय हुए हैं हल्का स्तरीय, उनकी तैयारियों का जायजा लेने और आगे के जो 3 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जिम्मेवारियां बांटने के लिए आज हमारा यमुनानगर की टीम के साथ मिला हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के पंजाबी समाज ने भी कमर कस ली है। इस सिलसिले में सुभाष बत्रा ने गुड़गांव में एक प्रेस वार्ता की और कहा कि जो दल उनके 25 लोगों को चुनाव में खड़ा करेगा वो उसी दल का साथ देंगे। वहीं इस मौके पर मौजूद गोपाल कांडा पंजाबी समाज की तमाम मांगे मानने को तैयार हो गए, जबकि इनेलो के प्रतिनिधि ने कहा कि वो पार्टी सुप्रीमो से बात करने के बाद ही रुख तय करेंगे। लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन
विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं, जहां राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने लुभावने वादे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं सामाजिक संगठन अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो रहे हैं। अखिल भारतीय पंजाबी जागृति मंच द्वारा गुड़गांव में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के कई बड़े पंजाबी नेता, जिनमें पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा, इनेलो नेता आर.के. आनंद पहुंचे और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इस बैठक के बाद पंजाबी मंच द्वारा एक प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कहा कि प्रदेश में अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने पंजाबी महासभा की अनदेखी की है, इसलिए अब समाज की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि जो पार्टी विधानसभा चुनावों में पंजाबी समाज को 25 से अधिक टिकटें देगी, समाज उसी पार्टी के समर्थन आएगा। आज का मुख्य मुद्दा मैंने बताया आपको कि हमारी मुख्य मांग 25 विधानसभा सीटों की है, और जो आज मैं आभारी हूं कि कांडा साहब ने भी हमारी इस जायज़ मांग का समर्थन किया है। तो हमारी 5 आदमियों की कमेटी बनी है, जिसमें आर.के. आनंद साहब, जिंदा साहब, आज़ाद साहब, तो ये जो लोग हम बैठ के बहुत जल्द इसका निर्णय करेंगे। बैठक में पंजाबी मंच द्वारा 5 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई, जो सभी राजनीतिक पार्टियों से मिलकर अपनी मांगों पर चर्चा करेंगे। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान वहां हरियाणा लोकहित पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोपाल कांडा भी पहुंचे, जिन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पंजाबी मंच की सभी मांगों को मानकर उनका साथ देने के लिए तैयार है। तो वहीं इनेलो नेता आर.के. आनंद ने भी कहा कि सभी मुद्दों को लेकर इनेलो सुप्रीमो से चर्चा करेंगे। हरियाणा प्रदेश की जो तरक्की है, जितनी भी तरक्की है, खुशहाली है, उसमें एक अहम योगदान है इस समाज का, क्योंकि व्यापार के अंदर बहुत बड़ा योगदान होने के नाते इस समाज का प्रदेश की तरक्की में बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या उम्मीद है आप देंगे जिस तरह से उनकी जो मांग है? देखो, ऐसा है कि मेरा समाज खुद एक व्यापारी समाज है और ये भी एक व्यापारी समाज है, और हम सब आज प्रदेश की दुविधाओं को, प्रदेश की जिस तरह की राजनीति प्रदेश में हो रही है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और मिलजुल कर इस प्रदेश की जो भी खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करेंगे। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही सभी पार्टियां और संगठन अब चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। कई नेता जन समर्थन जुटाने में जुटे हैं, तो कहीं सामाजिक संगठन राजनीतिक पार्टियों में टिकट पाने में। लेकिन ये प्रयास कितना सफल होता है, ये तो विधानसभा चुनावों का वक्त ही बताएगा। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट, DN9 न्यूज। गुड़गांव के एमबीएस पार्क के वाटर रिजर्व में डूबने से 17 साल के रुपेश की मौत हो गई। रुपेश अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने के लिए सुबह घर से निकला था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके डूबने की सूचना उसके परिजनों को मिली। मृतक के परिजनों की शिकायत पर गुड़गांव पुलिस ने एम्बियंस प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। गुड़गांव के एम्बियंस पार्क में बने वाटर रिजर्व ने एक छात्र को निगल लिया। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला रुपेश रविवार को अपने दोस्तों के साथ इसी पार्क में घूमने गया था। दरअसल दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर एम्बियंस मॉल है और इसके ठीक पीछे एम्बियंस सोसाइटी है, जहां एम्बियंस डेवलपर ने गगनचुंबी सोसाइटी बना रखी है। इन्हीं सोसाइटी में कंपनी ने वाटर रिजर्व करने के लिए तालाब नुमा एक पार्क बनाया है। जानकारी के मुताबिक नाथोपुर का रहने वाला रुपेश रविवार की सुबह अपने दोस्तों के साथ इस पार्क में घूमने गया था, जहां पैर फिसलने से रुपेश वाटर रिजर्व में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह घूमने के लिए गए थे पार्क में, एम्बियंस मॉल में गोल्फ कोर्स में पार्क बना हुआ है। पार्क में घूमने गए थे, 5-6 बच्चे थे। वहाँ पे घूमते हुए जो पानी का जो तालाब कोई बना हुआ था, वो पता नहीं स्विमिंग पूल है या तालाब है, किस तरह की क्या था, उसमें ना कोई सिक्योरिटी थी, ना कोई बैरिकेटर लगा हुआ था, और उसमें काई जमी हुई थी काफ़ी। बच्चे का पैर फिसलने से वो डूब गया। ना वहाँ कोई बचाने वाला था, ना कोई भी इस तरह का कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जिससे कि कोई हादसा ना हो। अपने लाडले को खोने के बाद ये लोग एम्बियंस प्रबंधन के खिलाफ गुस्से में हैं। इनका आरोप है कि एम्बियंस प्रबंधन की लापरवाही से छात्र की जान गई है। ये मेरा भतीजा था रुपेश कुमार। ये यहाँ पे एम्बियंस वालों ने पार्क ओद बना रखा है, ना यहाँ पे कोई सिक्योरिटी थी और ना ही यहाँ पे कोई किसी की सुविधा थी। बच्चे को ना कोई रोकने का वो था, बच्चा सीधा मतलब डूब गया। हम चाहते हैं कि जिसकी एम्बियंस के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा मिस हैपनिंग ना हो। छात्र के परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है, जिसमें आरोप लगाया है कि इतना गहरा वाटर रिजर्व पार्क के बीचों बीच कंपनी ने बनाया है, लेकिन उसके सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां मौजूद रहता है और ना ही किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यवस्था है।
ऐसे में पुलिस ने परिजनों के लिखित शिकायत के आधार पर एम्बियंस प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। बच्चा है खेलने के लिए सुबह गया था वहाँ पे अपने एम्बियंस मॉल में नहीं, एम्बियंस मॉल का ग्राउंड है पीछे जो इन्हें गांव के भी साथ लगता है। खेलने के लिए गया था, उसका पैर फिसल गया और डेथ हो गई। अब गांव वाले यूँ कहते हैं कि भाई उसके ऊपर ना ही तो सिक्योरिटी गार्ड था, ना ही फिर कांटेदार तार लगा रखे थे, ना ही उसके कोई बोर्ड लगा रखा था बतास कितना गहराई इतना है। तो इस कारण उनके कारण इसकी डेथ हुई है, एम्बियंस के मैनेजमेंट के या उनके कारण इसकी डेथ हुई है। तो एफआईआर दर्ज करेंगे, अगर जैसे कहीं कार्रवाई करेंगे। बयान लिखे जा रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। गुड़गांव में कोई ये पहला मामला नहीं है जिसमें कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा हो। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं जहां प्रबंधन की लापरवाही और जिला प्रशासन की सुस्ती सामने आई है। भले ही प्रबंधन इस मामले में गोलमोल जवाब दे, मामले को रफा दफा कर दे, लेकिन हकीकत तो ये है कि गुड़गांव में कई स्विमिंग पूल, वाटर रिजर्व, वाटर टैंक ऐसे हैं जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। डे एंड नाइट न्यूज के लिए गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो हरियाणा समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।